Assalamualaikum everyone, hope you are doing good. So this is the second lecture of our second chapter of biology, that is solving biological problem. So in this chapter we will start from theory and law and principle. सही है. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो है जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट कर लिया था. अब इस वाले लेक्चर में हम लोग का जो कि लास्ट लेक्चर है सेकंड चैप्टर का, उसमें जो है हम लोग जो है इंशाल्लाह पूरा ही चैप्टर कवर करेंगे. तो हम लोग के पास थोड़ा सा ही मटेरियल बाकी है. So let's start from theory, law and principle. अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जो है थ्योरी होती क्या है. अच्छा, अगर हम लोग थ्योरी की बात करें, जो हमारे पास जो नॉन साइंटिस्ट होते हैं जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं, बाकी जो कॉमन लोग होते हैं जो साइंटिस्ट नहीं होते, उनके मुताबिक थ्योरी जो है हमारे पास जो है क्या होती है, एक गैस होती है. सही है. मतलब वो बोलते हैं कि आई हैव अ थ्योरी, कि हमारे पास एक थ्योरी है, तो वो बोलेंगे मतलब उसका मतलब वो एक तरह से होता है कि हमारे उनके पास गैस है. बट इन द केस ऑफ साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट की बात करें, थ्योरी उनके पास क्या होती है, अगर वो बोलते हैं कि उनके पास थ्योरी है, तो उसमें जो उनकी थ्योरी होगी वो कोई आम थ्योरी नहीं होगी, बल्कि उस थ्योरी के पीछे पूरी कहानी होगी. मतलब कि वो थ्योरी जो है बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स को लेके, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके, बहुत सारे जो है रीजन्स को जो है कलेक्ट करके, डेटा को कलेक्ट करके वो एक जो है थ्योरी बनाते हैं. सही है. मतलब उनकी जो थ्योरी होती है वो जो है ऐसी नहीं होती जैसे कि हमारे पास जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होती है. उनकी थ्योरी जो है पहली तो ये कि वो एक्सपेरिमेंट से चेक हुई भी होती है. डेटा उनकी उस थ्योरी के पीछे बहुत सारा डेटा होता है, उस चीज़ के पीछे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस डेटा वहाँ कलेक्ट करके जो वो एक जो हमारे पास जो थ्योरी बनाते हैं. सही है. और उस थ्योरी को फिर जो है आगे बढ़ाते हैं, जो कि जैसे कि हमारे पास है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. सही है. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बेसिकली हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से जो स्पीशी होती है, जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो किस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज होता है. सही है. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम लोग जो ये चीज़ पढ़ रहे होते हैं. तो इसमें जो हम लोग पास थ्योरी में यही बात है कि जो हमारे पास जो एक साइंटिस्ट होता है और जो एक नॉन साइंटिस्ट होता है, उसमें जो उनकी थ्योरी में क्या डिफरेंट होता है. मतलब जो एक साइंटिस्ट होता है उसकी थ्योरी अगर वो बोल रहा है कि उसकी थ्योरी है, तो उसकी थ्योरी के पीछे इतनी ज़्यादा लंबी कहानी नहीं होगी. उसकी थ्योरी के पीछे बहुत सारे डेटा, बहुत सारे जो है एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी जो है ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगी. उसकी थ्योरी जो बस एक नॉर्मल थ्योरी की जो उसका गैस होगा. सही है. लेकिन हमारे पास जो अगर साइंटिफिक थ्योरी की बात करें, तो उसमें जो हमारी साइंटिफिक थ्योरी इस तरीके से आती है, वो पूरा जो है बहुत सारी उसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए होते हैं, तो जाके वो थ्योरी जो है हमारे पास जो है आती है. सही है. उसके बाद जो अगर हम लोग जो लॉ एंड प्रिंसिपल की बात करें, तो हमारे पास साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. इट इज़ वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी. बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज ड्यू टू पॉजिटिव नेचर. अच्छा, हमारे पास अगर लॉज की बात करें ना, तो हमारे पास लॉज में होता है कि हमारे पास ज़ाहिर बहुत सारे लॉ होते हैं हमारे पास, जैसे कि फिजिक्स में लॉ होता है हमारे पास, सिर्फ बायो में हमारे पास फिजिक्स में लॉ होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया. सही है. उसके अलावा हमारे पास बहुत तरह के लॉ होते हैं. तो हमारे पास वो क्या होता है कि लॉ जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास यूनिफॉर्म होते हैं. मतलब वो ऑब्वियसली वो हमारे पास जो है नेचर के लॉ होते हैं, तो वो चेंज नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं. सही है. तो हमारे पास जो जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का लॉ जो है हमारे पास सेम है. ग्रेविटी का जो हमारे पास जिस तरीके से ग्रेविटी हमारे पास क्या बताते हैं कि किस मतलब उसमें हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू बता रहे होते हैं, क्या ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी क्या होता है ग्रेविटी में, वो सब हम लोग ग्रेविटी में पढ़ रहे होते हैं. तो वो सब एक कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि हमने वो जो है वो पुरानी पढ़ी है तो हम नहीं पढ़ेंगे तो वो चेंज हो जाएगी. ना, ऑब्वियसली वो नेचर है तो वो जो है चेंज नहीं होगी. सही है. तो जो है हमारे पास इररिफ्यूटेबल मतलब यही होता है कि वो जो है मतलब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेंज होती नहीं है, वो हमेशा सेम रहती है. सही है. प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल में बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं. प्रिंसिपल एक तरह से हम लोग को जो गाइडलाइन दे रही होती है कि हमारे पास जो हमारे पास पार्टिकुलर जो हमारे पास लॉ है वो किस तरीके से काम कर रही होती है. ये सब हम लोग जो प्रिंसिपल में पढ़ रहे होते हैं. सही है. सो लॉ ऑफ प्रिंसिपल जो हमारे पास इस तरीके से बनता है, लॉ जो हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होता है. प्रिंसिपल भी हमारे पास ऑब्वियसली एक नेचर है, एक नेचुरल हम लोग जो है एक लॉ पढ़ रहे हैं जो कि नेचर जिसकी जो नेचुरल है, तो हम वो चेंज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उसके प्रिंसिपल भी चेंज नहीं होंगे. उसका जो है हम किस तरीके से हमें उसको पढ़ना है, किस तरीके से उसकी क्या गाइडलाइन है, क्या काम करती है, वो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा. तो लॉ एंड प्रिंसिपल के बाद हमारे पास आता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस. डेटा ऑर्गेनाइजेशन मतलब डेटा ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ये पढ़ रहे हो रहे हैं कि हम लोग जो साइंटिस्ट होते हैं वो किस तरीके से डेटा बनाते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं. अच्छा, अगर मैं जो आप लोग को इसका ओवरव्यू जो मतलब इसमें ओवरऑल बात की हुई है, तो डेटा में हमारे पास ये होता है कि साइंटिस्ट जो है हमारे पास डेटा बनाने के लिए ग्राफ्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं. सही है. और उनका ये होता है कि वो बहुत सारे डेटा बनाते हैं. वो अगर हम लोग किसी चीज़ में वर्क कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली एक डेटा नहीं बनाते, वो बहुत सारे डेटा बनाते हैं. तो अगर वो कोई डेटा बना रहे हैं और उनको लगता है कि वो डेटा सही नहीं
है, तो उस डेटा को फेंकते नहीं है। सही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जो आपको लग रहा है कि वो डेटा ख़राब है, हो सकता है वो भी डेटा सही हो, उस डेटा से आपकी जो है मतलब एक जो है जो आपकी कंक्लूजन है वो सही हो जाए, या आपका जो आपने गैस लगाया है उस डेटा के थ्रू हो सकता है वो सही हो जाए। तो जब भी वो जितनी भी डेटा बनाते हैं वो उसको रिफ्यूज़ नहीं करते या उसको जो है फेंकते नहीं हैं। सही है, क्योंकि वो डेटा भी उनके जो है काम आ रहे होते हैं। तो ये जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में ये सब बातें होती थी कि वो जो हमारे पास जो है क्या कर रहे होते हैं, वो टेबल मतलब जो है ग्राफ्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जो है मतलब वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है, वो सब जो वो डेटा के थ्रू जो वो मतलब उसमें लिख रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं वो सब डेटा में ही वो जो है क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो जो है बाकी जो है जो उनके पास जो है क्या कर देते हैं, जो वो जो बहुत सारे डेटा बनाते हैं उसमें से किसी भी डेटा को फेंकते नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी डेटा उनका जो है सही हो सकता है, कोई भी डेटा जो किसी भी डेटा से जो है उनका काम निकल सकता है। अब जैसे कि हमारे पास एक ये डेटा है जिसमें जो है बताया हुआ कि कितने जो है पेशेंट्स जो है मलेरिया के थे। तो हमारे पास फेब में इतने थे, मार्च में, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे पास मलेरिया के पेशेंट थे वो अक्टूबर में थे। सही है। दूसरा हमारे पास जो है ये सारा डेटा बनाया हुआ जिसमें जो है क्या लिखा हुआ, अबार चार्ट शोन दैट ट्रेंड ऑफ मलेरिया कॉजेज रिपोर्टेड इन सन 2016 to 2017। तो इस तरीके से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, जो है वो कैमरा डेटा बना रहे होते हैं। अच्छा, बेसिकली रेशो हमारे पास क्या होता है, रेशो हमारे पास ये होता है कि रेशो में हम लोग जो दो वैल्यूज़ जो होते हैं उनको जो है क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ फ्लावर हैज़ 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स। अच्छा, इसको हमें कंपेयर करना है तो हम लोग उसको किस तरीके से लिखेंगे, 4:12। उसके अलावा जो हमारे पास लिखा हुआ है प्रपोर्शन, हमारे पास क्या होता है, प्रपोर्शन हमारे पास ये होता है कि हम लोग जो है जब जो है जो हमारे पास जो रेशो होता है, हमारे पास जो दो रेशो होते हैं उनको हम लोग जो इक्वल कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है 4:12 रेशो 1:3। तो हम लोग जो इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शन में हम लोग के पास ये होता है। सही है। रेशो में हमारे पास जो क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो जो वैल्यू वो होते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ होते हैं उनको कंपेयर कर रहे होते हैं। और प्रोपोर्शन में हम लोग जो उन दो वैल्यूज़ को मतलब दो जो रेशो होते हैं उन दो रेशो को हम क्या कर रहे होते हैं, इक्वल कर रहे होते हैं। सही है। उसके अलावा हमारे पास आता है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। अच्छा, हमारे पास इसमें मैथमेटिक्स में क्या है कि जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि इमेजिन दैट यू आर बायोलॉजी स्टडिंग अ इंसेक्ट्स पॉपुलेशन। यू गो इनटू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैंपल इन अ स्पेसिफिक रीजन, देन कंपेयर योर सैंपल विद अदर रीजन्स टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट द एवरी स्टेप ऑफ दिस process. You depend upon mathematics to measure, predict and understand natural phenomena. अच्छा, इसमें हमारे पास बेसिकली बात ये की हुई है। अच्छा, इसमें सिंपली हमारे पास ये बात की हुई है कि जैसे कि हमारे पास मैथमेटिक्स किस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब मैथमेटिक्स जैसे हम लोग ने ऊपर जो है बायो मैथमेटिक्स हम लोग ने जो फील्ड पढ़ी थी, जो हम लोग का पहला चैप्टर था जिसमें हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि हम लोग किस तरीके से जो है डिफरेंट साइंसेस को बायो से जो हम लोग क्या करते हैं, लिंक करते हैं। ये हमारे पास पहले चैप्टर को हमने पढ़ा था। तो जो है इसमें हमारे पास यही बताया हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि आप जो है एक बायोलॉजिस्ट हैं और आपको किसी ने बोला है कि भाई आप जो है इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है ना वो बताओ। सही है। तो आप क्या करोगे कि आप एक जगह जाओगे, वहाँ पर जाके जो है आप ना मतलब इंसेक्ट्स मतलब स्पेसिफिक रीजन आप जो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जो आप वहाँ पर जाकर इंसेक्ट की पॉपुलेशन काउंट करोगे कि मतलब कितनी पॉपुलेशन है। सही है। फिर उसके बाद दूसरे रीजन में जाओगे, वहाँ पर जाके जो है आप जो है इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करोगे। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जो है मैथ्स को यूज़ करोगे। मतलब टोटली आप मैथ्स पे होगे। मैथ्स को आप जो है मेजरमेंट सब कुछ प्रोडक्शन और जो है मतलब आप प्रोडक्ट भी कर रहे होगे। आप उस जो हमारे पास आपका फिनोमिना है उसको आप जो है अंडरस्टैंड कर रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे। तो इसमें टोटली आप किस पे डिपेंड कर रहे होगे, उस पर टोटली भी जो है आप जो है मैथ्स पे डिपेंड कर रहे होगे। सही है। जो मैथमेटिकल बायोलॉजी होती है इसमें जो है वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी से क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। तो हमारे पास जो की रोल जो होता है मैथमेटिकल बायोलॉजी में वो ये होता है कि मैथमेटिकल मॉडल्स जो है वो बना रहे होते हैं। किस तरीके से बना रहे होते हैं कि हम लोग जो है कोई अगर जैसे कि पॉपुलेशन है वहाँ पर जाके उनकी कोई हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास जैसे कि यहाँ पर इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल दी हुई है, उसकी पॉपुलेशन को जो है हमें काउंट करना है या हमें प्रेडिक्ट करना है। तो उसमें हम लोग जो मैथमेटिकल जो बायोलॉजी का जो मैथमेटिकल मॉडल बना रहे होते हैं। सही है। सो दिस इज़ वॉज ऑल अबाउट कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है हम पूरा जो है मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं बायोलॉजी में। और जो है हम लोग जैसे कोई हम लोग को बोला है कि भाई इससे इस फना इंसेक्ट या फना ऑर्गेनिज्म की जो है या फना एनिमल का जो है आप जो पॉपुलेशन निकालो, तो उसमें टोटली हम लोग जो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मैथ्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये वीडियो बहुत छोटी थी तो जो है तो इसमें बस यही था जो हमने थ्योरी पढ़ी। बाकी जो है जो हमारे पास मेन टॉपिक था इस चैप्टर का वो हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड्स था। सही है। अब हम थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।